स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 2, लाख की चूड़ियाँ। आज हम करेंगे बच्चों इसके गद्यांश। वैसे तो ये लेसन आप पहले भी कर चुके हो, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो चुका है, पर जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस में गद्यांश आने हैं, तो आज हम गद्यांश स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेसन में देखो, फर्स्ट पैरा देखो बच्चों। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश, या फिर आप ये गद्यांश भी लिख सकते हो। ये गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में रचित लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ में से लिया गया है। इसके लेखक श्री कामता नाथ जी हैं। इस पाठ में लेखक ने लाख की चूड़ियाँ बनाने के लघु उद्योग के विषय में बताया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। जो मैंने पहला अभी पढ़ा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें लेखक ने अपने मामा के गांव में रहने वाले बदलू के विषय में बताते हुए कहा है कि सारे गांव में उन्हें बदलू ही सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे लाख से बनी हुई रंग बिरंगी सुंदर सुंदर गोलियां देता था। उसके अपने मामा के गांव में जाने के चाव का सबसे बड़े कारण, सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसे रंग बिरंगी वहाँ पर गोलियां मिलती थी। जब लेखक अपने मामा के घर से गांव से लौट कर आता था तो उसके पास बहुत सारे लाख की गोलियां होती थी। वो गोलियां बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर है कि हर बच्चे के मन को आकर्षित कर लेती थी। अर्थात कहने का भाव ये है कि बच्चों को लेखक की गोलियां बहुत ही पसंद आती थी। अब हम करेंगे इसका विशेष। विशेष में है कि लेखक ने मामा जी के गांव में जाने के कारण का बोध कराया है कि वो किस वजह से जाता था। सेकंड है, भाषा सहज सरल और भावानुकूल है या फिर विषयानुकूल है। ठीक है। सेकंड स्टैंजा देखो बच्चों। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। प्रसंग बच्चों लगभग सेम ही रहेगा, बस एक लास्ट की लाइन में देखो कि इन पंक्तियों में लेखक ने गांव के सामाजिक संबंधों का उल्लेख किया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है बच्चों? देखो, लेखक कहता है कि वह हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव में जाता था। वहां बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसका मुख्य जो काम धंधा था वो था लाख की चूड़ियां बनाना। उसे गांव के बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे। जो बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, जो बदलू है वो लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को भी उसे बदलू मामा ही कहना चाहिए था, परंतु वह उसे बदलू मामा ना कहकर दूसरे बच्चों की तरह बदलू काका ही कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, तो इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। तो कहने का भाव है कि गांव में सामाजिक संबंध गांव के नियम के अनुसार ही निश्चित होते हैं। अब हम करेंगे इसका विशेष। विशेष क्या होगा कि लेखक ने अपने बचपन की बातों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। सेकंड है, गांव के सामाजिक संबंधों का परिचय दिया गया है। थर्ड है, भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। अब करेंगे हम इसका थर्ड पैरा। थर्ड देखो बच्चों, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए होता है बच्चों चारपाई, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बगल होता है कि साइड में। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया चारपाई
मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। मुझ पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण मतलब कुछ समय चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु मतलब नई दुल्हन। प्रसंग इसका सेम ही रहेगा बच्चों। व्याख्या देखो इसमें। इसमें लेखक का कथन है कि बदलू एक मनिहार था। मनिहार होता है बच्चों चूड़ियाँ बेच बनाने वाला। वह ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम एक मच्छिये पर बैठकर किया करता था। मच्छिया मैंने अभी बताया कि पीढ़ी या फिर चारपाई। वह अपने काम करते हुए बीच बीच में हुक्का भी गुड़गुड़ाता था। जब वो काम करता था तो काम करते हुए बीच बीच में हुक्का भी पी लेता था। तो गांव के सभी लोग बदलू से ही चूड़ियाँ बनवाने का काम करवाते थे। लेखक गांव में अपना अधिक समय बदलू के साथ ही बिताता था। लेखक जब अपने गांव में जाता तो ज़्यादा समय उसका बदलू के साथ ही बीतता था। बदलू लेखक को प्यार से लल्ला कहकर पुकारता था और लेखक के आते ही वह उसके बैठने के लिए फटाफट छोटी सी चकोर चकोर आकार की खाट मंगवाता था। खाट भी क्या होता है, चारपाई मंगवाता था। लेखक वहां बहुत देर बैठकर चूड़ियां बनते हुए देखता रहता। काफी देर काफी घंटों बैठकर देखता रहता था कि वो चूड़ियों को कैसे बनाता है, कैसे उसको आकार देता है। बदलू जो था वो चूड़ियां बनाने के काम में बहुत ही निपुण था, पूर्ण रूप से निपुण था। वो डेली 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता था और चूड़ियों को एक सही आकार देने के लिए, सही शेप देने के लिए बेलन पर चढ़ाता था। जो लेखक था वो चूड़ियों को बेलन पे चढ़ाते समय बड़े ध्यान से देखता है। उस बेलन पर चढ़ी हुई चूड़ियों को ऐसे देखता है जैसे कि वो कोई नई दुल्हन को देख रहा हो, और बेलन उसे ऐसे लगती थी कि जैसे नई दुल्हन की कोई कलाई हो। वो कल्पना करता है बस। अब है बच्चों इसका आगे विशेष। लेखक ने बदलों की चूड़ियां बनाने की कला को बनाने को बहुत सुंदर ढंग से उल्लेख किया है। सेकंड है कि लेखक ने चूड़ियों के प्रति स्वयं की जिज्ञासा भी व्यक्त की है, कि उसके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं देखूं चूड़ियाँ कैसे बनाता है, कैसे शेप देता है, कैसे आकार देता है। और थर्ड है भाषा सहज सरल और भावानुकूल है या फिर विषय अनुकूल है। आज मैंने आपको बेटा ये 3 गद्यांश करवाए हैं, बाकी सारे भी आपने अपने आप ऐसे ही करने हैं। अब आपने सभी ने फेयर नोटबुक पे लर्न लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं बच्चों। ये 3 मैंने करवाए हैं, ये आपके जितने भी बाकी रह गए हैं आप लोग अपनी बुक में से खुद करोगे बच्चों। थैंक यू।